नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आपसे बोल रहा है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी लगाई होगी किसके क्रॉस, टू द अप्लाइड टू द टू रजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 ओम और 6 ओम के टू रजिस्टर है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका है R1 की वैल्यू कितनी देके रखा आपको, 3 ओम फर्स्ट रजिस्टर है, और सेकेंड रजिस्टर है आपका कितना, 6 ओम का, यानी कि R2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6 ओम है। करेक्ट। दीज आर कनेक्टेड टू पैरेलल, तो पैरेलल में इसको हमने लगा दिया और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, आपको पता है। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ बैटरी कितने की बच्चों, 6 वोल्ट की है, तो V की वैल्यू कितना देके रखा आपको, 6 वोल्ट। ओके, V की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 6 वोल्ट्स। करेक्ट। नाउ अब बच्चों मान लो कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है R1 R2 का, 3 ओम 6 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आएगा, वो इनका कॉम्बिनेशन इस बैटरी से आई करंट ड्रॉन करता है, मान लो। ठीक, तो आई करंट आएगी यहाँ तक आएगी, इस जंक्शन पे क्या होगा, आई करंट में से I1 चली जाएगी ऊपर वाली ब्रांच में और I2 चली जाएगी नीचे वाली ब्रांच में, यानी कि आई करंट डिवाइड हो गया I1 और I2 में। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन पता चल रही करंट की कि भाई I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। करेक्ट, एक तो ये बात है। अब सुनो, करंट डिवाइड हो रही तो ये पैरेलल में, या ये पैरेलल में थे इसलिए करंट हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको पैरेलल में लगा के हमने आपको दिखा दिया। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, कह रहा है कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का। ठीक, अब देखो पैरेलल में, और पैरेलल में मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है। टू रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे, डायरेक्ट मेथड में आपको कई बार बता चुका हूं बच्चों। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R1 इंटू, जिनको नहीं पता वो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड मैंने टू रेजिस्टेंस के लिए आपको बताया। R इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। करेक्ट। चलिए सॉल्व करिए। R1 इंटू R2, R1 कितना है 3 ओम, ठीक, R2 कितना है 6 ओम, अपॉन में R1 प्लस R2 यानी कि 3 प्लस 6, 3 6 होता है 18 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 होता है 9, 9 1 9, 9 2 2 अपॉन 1, 2 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। यानी कि बच्चों थोड़ा ध्यान लगाइए कि इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाकर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। तो ये रहा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, यहां पे देखिए। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, इसमें कितना आ रहा है 2 ओम, 2 ओम। उसके बाद बैटरी आपकी उतनी ही रहेगी, करेक्ट, प्लस माइनस यहां से करंट आई आ रहा है, ये लीजिए। ओके, बैटरी कितने की बच्चों, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। करेक्ट। अब सुनो, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो, तो सर्किट में टोटल करंट आपको पता चल जाएगी। इन्होंने हमसे क्या पूछा, कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो वो तो हमने बता दिया कितना आ रहा है कंबाइंड रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 2 ओम। फिर द करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट, इन द मेन सर्किट का मतलब ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है, यानी कि ये दोनों मिलकर कितनी करंट निकाल रहे हैं, आई की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, इस आई की वैल्यू आपको बतानी है। करेक्ट। सो बच्चों जब इक्विवेलेंट या टोटल करंट की या मेन सर्किट में करंट बताना होता है तो हम इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से बताते हैं। ठीक है, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम V इज इक्वल्स टू आई आर लिखें, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का रिजल्ट आपने पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, तो V कितना दिया हुआ है, V आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक, और रेजिस्टेंस की जगह हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे 2 ओम। करेक्ट। सो 2 1 2 एंड 2 3 3 अपॉन 1 कितना होता है, 3 एम्पियर। तो इस तरीके से बच्चों मेन सर्किट में करंट कितनी आ गई, मेन सर्किट में करंट आ गई आपकी 3 एम्पियर। करेक्ट। उसके बाद कह रहा है द करंट फ्लोइंग इन द 3 ओम रजिस्टर। अब देखो बच्चों, ये 3 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल है। देखिए जरा, ये दोनों किसमें, पैरेलल में, और आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सुन लो ध्यान से बच्चों, पैरेलल में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब आप चेक कर लीजिए यहां पर, यहां से देखिए, यानी कि R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जवाब है इनके एंड्स को किसने कंट्रोल करके रखा है, बैटरी ने। भाई बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, ये देखो इन दोनों के ये वाले जो एंड है ये पॉजिटिव टर्मिनल से, इन दोनों के नेगेटिव, इन दोनों के ये वाला जो एंड है ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट का, बैटरी प्रोवाइड कर रही है तो 6 वोल्ट का इसके क्रॉस, और इसी तरीके से बच्चों नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, और बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइड कर रही वही मिलेगा इसको, वही मिलेगा इसको। अब आप बस यहाँ पे देखो, बस इतने पोर्शन में देखो, ये वाले पोर्शन में देखो, ठीक, आपको 3 ओम से कितना करंट पास हो रहा है यही निकालना है, यानी कि I1 निकालना है। ठीक, तो करंट कैसे निकाला जाता है बताओ, यहाँ से देख लो, फॉर्मूला आपका लिखा था, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R लिखा था, लेकिन हमें I1 निकालना है। तो जब I1 निकालना है आपको, तो अगर ये करंट निकालना है ये वाली ब्रांच में 3 ओम में, 3 ओम रजिस्टर में, तो V की जगह हम क्या रखेंगे, 6 वोल्ट, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट, यहाँ हम रखेंगे 6 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन
भाई V अपॉन R1 लगाओगे, है ना, रेजिस्टेंस की जगह इस बार कितना आ जाएगा 3, ये लीजिए 3 1 जा और 3 2 जा, 2 अपॉन 1 कितना हो गया 2 आ गया। करेक्ट स्टूडेंट, सो 2 एम्पियर करंट जा रही है ऊपर वाली ब्रांच से। ओके, तो इस ये जो I1 है ना, इस I1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है कैसे, I थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे भी आप लिख सकते हो, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, I नीचे छोटा सा 3 ओम लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, 3 ओम में से फ्लो करने वाली करंट जिसको आपने I1 बोला है कितनी आ रही है 2 एम्पियर आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कर देते हैं I थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो, मान लो आपसे बोलता कि भाई ये बताओ कि 6 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है नीचे वाली ब्रांच में, बहुत आराम से आ जाता। कैसे, पीछे से टोटल करंट कितनी आ रही है, सर्किट में नेट करंट कितनी आ रही है, अभी आपने निकाला है, नेट करंट कितनी आ रही है टोटल 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट पीछे से आ रही है, तो 3 में से 2 चली गई ऊपर, ये 2 एम्पियर ऊपर चली गई ऊपर वाली ब्रांच में। ठीक, तो बची कितनी 1, भाई चेक कर लो ना, I इज टू I1 प्लस I2, आई की वैल्यू अगर 3 है, I1 कितना आ गया 2 प्लस I2 कितना जाएगा 2 जाकर उधर माइनस करेगा, I2 आ जाएगा 3 माइनस 2 1, तो इसलिए नीचे वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी 1 एम्पियर। ये भी आपसे पूछ सकता था कि 6 ओम में कितनी करंट जा रही, तो 1 एम्पियर। इसको निकालने का दूसरा तरीका था कि आप निकाल देते I2 इज इक्वल टू V अपॉन आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 और R की वैल्यू कितनी रखते हैं 6 अपॉन 6 कितना आ गया 1 एम्पियर। जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। ओके, तो जो क्वेश्चन उसने पूछा था वो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा नीचे वाली ब्रांच में भी मैंने आपको करंट बता दी है। ओके स्टूडेंट्स, बट एग्जाम में आपको जो पूछा है वही करना है, बस मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सब कुछ बताता चल रहा हूँ। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।